क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का दिमाग कैसे सोचता है? कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे 10 ऐसे दिमागी रहस्य जो आपके नजरिए को बदल सकते हैं। वेलकम टू डीप नॉलेज विद राहत, जहां बात होती है मन की गहराइयों की। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारे अंदर की दुनिया का है, हमारे मन का, हमारे दिमाग का। ये वो जगह है जहां हमारे सारे डर, सारी खुशियां, सारे सपने और सारी हकीकत जन्म लेती है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये जानने की कोशिश की है कि ये जो अंदर मशीन चल रही है, ये जो हमारा दिमाग है, ये असल में काम कैसे करता है? आज हम साइकोलॉजी के कुछ ऐसे गहरे राज खोलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये फैक्ट्स सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें खुद को बेहतर तरीके से देखने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने ही मन की गहराइयों में उतरने के लिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। पहला फैक्ट, और यह बहुत ही गहरा है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग शारीरिक दर्द और भावनात्मक दर्द को एक ही तरह से प्रोसेस करता है? जी हां, न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने देखा है कि जब किसी इंसान को शारीरिक चोट लगती है तो दिमाग के जो हिस्से एक्टिव होते हैं वही हिस्से तब भी एक्टिव होते हैं जब उसे कोई भावनात्मक चोट पहुंचती है। सोच कर देखिए, हम शारीरिक चोट को कितना सीरियसली लेते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो हम उसे बस एक फीलिंग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपका दिमाग ऐसा नहीं सोचता। उसके लिए वो दर्द उतना ही असली है जितना कि हड्डी टूटने का दर्द। इसीलिए भावनाओं को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगली बार जब आप या आपका कोई दोस्त इमोशनल पेन से गुजर रहा हो तो उसे उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितनी आप एक फिजिकल इंजरी को लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग के लिए दर्द तो बस दर्द है। तो पहला सबक यह है, अपने इमोशनल स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने फिजिकल स्वास्थ्य का रखते हैं। दर्द को स्वीकार करना ही उसे ठीक करने का पहला कदम है। दूसरा फैक्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा वो है नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों के मुकाबले नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। आपने कभी नोटिस किया है कि दिन भर में आपके साथ 10 अच्छी चीजें हों, लेकिन एक बुरी चीज हो जाए तो रात को वही बुरी चीज घूमती रहती है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। खतरे को पहचानना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसीलिए हमारा दिमाग आज भी खतरे यानी नेगेटिव जानकारी को प्राथमिकता देता है। लेकिन आज की दुनिया में ये नेगेटिविटी बायस हमारे लिए एक समस्या बन गया है। हम अच्छी चीजों को नजरअंदाज करके बुरी चीजों के जाल में फंस जाते हैं। यही कारण है कि चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं इतनी आम हो गई हैं। समाधान है जागरूकता। पॉजिटिव रहना एक मेहनत का काम है। आपको जानबूझकर कॉन्शियसली अपना ध्यान अच्छी चीजों पर लगाना होगा, जैसे रोज रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को याद करना या लिखना। तीसरा फैक्ट, और ये मेरी पसंदीदा बातों में से एक है, मौन यानी खामोशी अक्सर सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि असली शक्ति चुप रहने में है। सोच कर देखिए, जब कोई आपसे बहस करता है, आपको उकसाता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत जवाब देना। लेकिन जब आप उस पल में रुक जाते हैं और चुप रहने का फैसला करते हैं तो क्या होता है? आप उस नेगेटिव एनर्जी के खेल में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। मौन का मतलब हार मान लेना नहीं है। मौन का मतलब है कि आप इतने समझदार हो गए हैं कि आपको पता है कि कुछ लड़ाइयां लड़े डहाने लायक ही नहीं होती। आपकी मानसिक शांति किसी बहस को जीतने से कहीं ज्यादा कीमती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां बहस हो रही हो, तो एक पल के लिए रुकना और चुप रहने की शक्ति को आजमा कर देखना। आपकी खामोशी आपके 1000 शब्दों से ज्यादा भारी पीढ़ी ढेगी। चौथा फैक्ट बताता है कि हम इंसान कहानियों से इतने गहरे स्तर पर क्यों जुड़ जाते हैं। रिसर्च कहती है कि आपका दिमाग सिर्फ 6 मिनट तक कोई कहानी सुनने से इमोशनल हो सकता है। यह दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग का असर कितना गहरा होता है। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल कपलिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि कहानी सुनाने वाले के दिमाग में जो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, वही सुनने वाले के दिमाग में भी एक्टिव हो जाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अगर आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं
तो उसे सिर्फ आंकड़े मत बताइए, उसे एक कहानी सुनाइए। कहानियां जानकारी को यादगार बना देती हैं। तो अगली बार जब आप कोई कहानी सुने तो इस जादू को महसूस कीजिएगा। ये इंसान होने का एक खूबसूरत हिस्सा है, हमारी क्षमता कहानियों के जरिए एक दूसरे के अनुभवों को जीने और समझने की। 5वां फैक्ट उस आदत के बारे में है जिसे लोग पागलपन समझते हैं, खुद से बात करना। लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में जो लोग खुद से बात करते हैं उन्हें ज्यादा समझदार माना जाता है। सेल्फ टॉक आपकी सोचने की क्षमता को बेहतर बनाता है। जब हम किसी समस्या के बारे में जोर से बोलकर सोचते हैं तो हम उस समस्या को एक आकार दे रहे होते हैं। आप अपने ही विचारों के पहले श्रोता बन जाते हैं। ये आपको अपने थॉट प्रोसेस को धीमा करने और उसे एक स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। कई स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। खुद से बात करना सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए भी फायदेमंद है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेले में कुछ बुदबुदाते हुए पाएं तो शर्मिंदा मत होइए। इसे एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण के रूप में देखिए। ये आपके दिमाग का तरीका है चीजों को प्रोसेस करने का। 6ठा फैक्ट लॉ ONF अट्रैक्शन के पीछे के मनोविज्ञान को उजागर करता है। आपके बार बार दोहराए जाने वाले विचार ही आपकी हकीकत बनने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे ठोस साइकोलॉजी काम करती है। हमारा दिमाग एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। जब आप किसी एक विचार को बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे एक महत्वपूर्ण पैटर्न के रूप में रजिस्टर कर लेता है। फिर वो दुनिया में उसी पैटर्न से जुड़ी चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक आपको सडीड डाकों पर वही कार दिखने लगती है। क्या अचानक से सडीड डक पर कारें बाज गई हैं? नहीं, आपका दिमाग उस पैटर्न पर फोकस्ड है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके विचार सिर्फ आपके मन में नहीं रहते, वो एक बीज की तरह हैं जो आपकी हकीकत का पेड़ उगाते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। 7वां फैक्ट हमारी सामाजिक बातचीत की एक अजीब आदत पर रोशनी डालता है। खामोशी यानी साइलेंस ज्यादातर लोगों को असहज कर देता है। क्या आपने कभी ऑकवर्ड साइलेंस को महसूस किया है? ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान के अनुसार चुप्पी को असहमति या रुचि की कमी का संकेत माना जाता है। हमें डर लगता है कि अगर हम चुप हैं तो सामने वाला सोचेगा कि हम बोर हो रहे हैं। दूसरा कारण ज्यादा गहरा है। खामोशी हमें अपने ही विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है और हम में से बहुत से लोग अपने ही विचारों का सामना करने से डरते हैं। लेकिन जो लोग आत्म जागरूक होते हैं उन्हें खामोशी से डर नहीं लगता। वो इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, सोचने का, सुनने का और गहरी बातों को समझने का। 8वां फैक्ट 21 दिन का नियम के बारे में है। कहा जाता है कि किसी भी नई आदत को बनाने में 21 दिन लगते हैं। ये हमारे दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। जब आप कोई नया काम पहली बार करते हैं तो आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। ये रास्ता शुरू में बहुत कच्चा होता है। जब आप लगातार 21 दिनों तक उसी काम को दोहराते रहते हैं तो आपका दिमाग उस रास्ते को बार बार इस्तेमाल करता है और जैसे कच्ची सड़क पर बार बार गाड़ी चलाने से वो पक्की हो जाती है, वैसे ही वो न्यूरल पाथवे भी मजबूत हो जाता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो इस नियम का इस्तेमाल कीजिए। अपने लक्ष्य को छोटा रखिए लेकिन उसे रोज कीजिए। 9वां फैक्ट कम्युनिकेशन की चुनौतियों को उजागर करता है। लोग अक्सर वो नहीं सुनते जो कहा जाता है, बल्कि वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका बिल्कुल अलग ही मतलब निकाल लिया। हम एक फिल्टर के साथ सुनते हैं। यह फिल्टर हमारे पिछले अनुभवों से बना होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक मैनेजर कहता है आप सबने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन हमें और भी बेहतर करना होगा, तो जो कर्मचारी आत्मविश्वासी है वो बहुत अच्छा काम किया पर फोकस करेगा, लेकिन जो असुरक्षित है वो और भी बेहतर करना होगा पर अटक जाएगा। इसका समाधान है एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। ये छोटी छोटी कोशिशें गलतफहमियों की बढ़ी दीवारों को गिरा सकती हैं। 10वां फैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को लेकर है।
हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जा निर्णय लेने में खर्च करता है। हर छोटा बड़ा फैसला आपके दिमाग की सीमित ऊर्जा को खत्म करता है। आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही तरह की काली टी शर्ट क्यों पहनते थे? वो अपनी मानसिक ऊर्जा को छोटे मोटे फैसलों पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो अपनी सारी दिमागी शक्ति को बेडिढे और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बचाकर रखना चाहते थे। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। आप उससे जितने ज्यादा फैसले करवाएंगे वो उतना ही थकेगा, और जब दिमाग थक जाता है तो उसकी गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इस जानकारी का आप अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपनी जिंदगी को सरल बनाकर जितना हो सके रूटीन बनाइए। अपने जीवन से उन छोटे छोटे फैसलों को हटा दीजिए जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे साइकोलॉजी के वो 10 रहस्य जो आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही मन और दिमाग की गहराई में उतरना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डीप नॉलेज विद राहत को। आज हमने जो बातें की वो सिर्फ जानकारी के टुकड़े नहीं हैं। ये वो औजार हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी की मूर्ति को और भी खूबसूरती से जी आराज सकते हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हम अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बन सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन बातों पर सिर्फ सोचिए मत, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी आदत को 21 दिन तक करके देखिए। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, अपने जीवन को अपनी मर्जी से दिशा देने की शक्ति। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।